आज हम करने लगे हैं क्लास 11 के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5 को अगर मैं सामने उसकी स्टेटमेंट लेकर आऊं उसके बाद इसको समझते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड। यानी कि एक क्रिकेट का बॉल है जिसको फेंका गया है ऊपर की जानिब 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देकर, जिसका एंगल जो है वो कितना है, यानी ज़मीन के साथ कितना एंगल 45 डिग्री बना रहा है। आप ये बताएं कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, उसने ऊपर सबसे ऊंचाई पे कितना गया, कितनी हाइट तय की और कितना दूर जाकर गिरा। इसी सिनारियो को मैं fed.colorado.edu की वेबसाइट से एक एनिमेशन है उस पर दिखाता हूँ। ये एक वही बॉल फेंकने वाली चीज़ है जिसका 45 एंगल सेट किया, यानी जो बॉल फेंकेगा ये 45 एंगल के साथ ज़मीन के साथ फेंकेगा, ज़मीन के लिहाज से। अब इसको शुरू में जो इनिशियल स्पीड यानी कितनी रफ्तार के साथ फेंकना है वो है 20। इसको फेंकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये फेंका, ये जाकर गिरा, कहीं दूर जाकर गिरा। अब वो किधर ना जाके दूर गिरा, ये फासला वैसे हम एनिमेशन की मदद से भी हम निकाल सकते हैं, और इसकी कितनी ऊंचाई है ये, और यहाँ से लेकर पूरा चक्कर करने के बाद वापस गिरने तक कितना टाइम इसे लिया, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बेशक नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं माइनस दबाता हूँ ताकि वो पता चल जाए। अब देखें, अब मैं इसको खींचूंगा तो जो भी कितना दूर जाके गिरा, कितनी इसकी लंब हाइट है, और इसके साथ साथ यहाँ से लेकर पूरा चक्कर काटने के बाद वहाँ पे जा गिरने का कितना वक्त है, ये सब हम निकालते हैं। गिवन डाटा की बात की जाए तो हमारे पास कुछ चीज़ें जिसमें एंगल दिया हुआ है कि ज़मीन के साथ कितना एंगल के साथ फेंका गया, वो है 45। इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एंगल भी 45 एनिमेशन से हमने निकाला। दूसरी चीज़ क्या है? शुरू की वेलोसिटी जिसके साथ उसको फेंका गया वो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, और उसको हम एंगल को तो थीटा से डिनोट किया जाता है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने ठीक करके लिख दिया है एक लाइट पेन से। जबकि इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से मैं लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी के ख़ास डायरेक्शन में कितनी रफ्तार या एक ख़ास डायरेक्शन में कितना फासला कितनी देर में तय हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं वेलोसिटी। और ये शुरू वाली है तो उसको इनिशियल कह रहे हैं वी आई, और वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी लंबाई है वो है कैपिटल एच। हमारे पास कितनी हाइट होगी, और हाउ फार अवे इट इज, कितना दूर जाके गिरा, यानी उसकी रेंज, इसको हम क्या कहते हैं रेंज, और ये कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम निकालते हैं पार्ट ए टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने में जितना वक्त लगा, उसका निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला हमारे पास होता है टाइम ऑफ फ्लाइट सोल्यूशन, और ये हम करने लगे। पहला पार्ट जिसका फार्मूला है 2 VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसमें वी आई शुरू वाली वेलोसिटी हमें पता है, बिल्कुल हमें पता है। एंगल पे पता है किस एंगल से फेंका, रह गया जी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे बी क्या है? इक्वल टू आता है, जिसको मैं लिखना भूल गया हूँ, और ये आपके पास क्या है ये। अब ये जी वो एक्सेलरेशन है जब ज़मीन ताकत लगाती है, उस वजह से जो एक्सेलरेशन यानी एक ख़ास डायरेक्शन में रफ्तार की तब्दीली आती है वक्त के लिहाज से, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वो ये उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जो फार्मूला हमने निकाला है असल में ये प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला है। मतलब जब कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसके अंदर जो एक एक जगह से, जहाँ से उसको फेंका जाए वहाँ से लेकर जहाँ पे वो गिरती है वहाँ तक का जो पूरा जितना वक्त उसे लगता है, टाइम ऑफ लाइट जिसे मैं कह रहा हूँ, उसको निकालने का ये तरीका है। और ये प्रोजेक्टाइल के लिए है। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी होती है? जिसमें बॉडी आगे भी जाए और ऊपर भी जाए, यानी 2 डायमेंशन, आगे भी जाना ऊपर भी जाना। तो इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ ज़मीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से, ताकत की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है जी। अब वैल्यूज़ डालते हैं, ये बेसिक्स थी। अब ज़रा डायरेक्ट वैल्यूज़ डालते हैं। 2 की जगह 2 आ जाएगा, वी आई की जगह 20 जो कि गिवन है। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 45, तो ये मैंने डाल दी। जी की वैल्यू 9.8। इसको सॉल्व करने के लिए यानी मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ। पहले ज़रा साइन 45 लेते हैं। 45 का अगर मैं साइन फंक्शन ले लूँ तो आंसर आ गया ये। इसको ज़ाहिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 20 के साथ। फिर उसको मज़ीद मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो जो भी आंसर आया वो ये, इसको फिर डिवाइड करना है 9.8 के साथ। तो ये आंसर आ गया 2.88।
एट, एट के बाद सिक्स है, सिक्स फाइव से बड़ा है, तो ये एट एक ऐड हो जाएगा, नाइन, यानी 2.89 मीटर आ जाए, ओ सॉरी सेकेंड आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.89 सेकेंड, जो कि टाइम ऑफ लाइट है। दूसरे पार्ट पे आ जाए, टाइम ऑफ लाइट निकाल लिया। दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट यानी कि कितना ऊंचा ये गया है, इसकी इस हाइट को निकालना है, जो इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब वी आई की वैल्यू क्या है 20, उसका स्क्वायर लिया जाए, ये ले लिया। साइन थीटा साइन 45, उसका जो भी आंसर है उसका स्क्वायर लिया जाए, लेंगे, और नीचे 2g की वैल्यू 9.8 वो वैल्यू डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे कुछ सिंपल है, 20 का स्क्वायर होता है 400, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे कर भी सकते हैं, 20 का स्क्वायर किधर गया ये, तो आंसर आ गया 400, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा। अब 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा हम सिंपल कर सकें अपने एक्सप्रेशन को। 19.6 आ गया, तो ये 19.6 हो गया। अब इसका ज़रा साइन 45 लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। साइन 45 अभी लिया था, 45 का कर लेते हैं साइन, और जो भी आंसर है उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया 0.5। इसकी वैल्यू को 400 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने आगे यही करना है, मल्टीप्लाई बाय 400। देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आता है 200। आंसर आया, उसको फिर डिवाइड करना है 19.6 से, डिवाइड कर देते हैं फिर 19.6 से, आंसर आ गया 10.204। 4 छोटा है 5 से, पॉइंट के बाद 2 तक ही रहते हैं, 10.2 आंसर आ गया। कितनी लंबाई के ऊपर गया है, 10.20 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक हो गया, ये आपके पास हाइट आ गई। लास्ट में बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो कि रेंज निकालना है, या रेंज ये कहूँ हाउ फार अवे इट हिट द ग्राउंड, यानी कि हमने फेंका कहाँ से था, यहाँ से, गिरा कहाँ पर, यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी ये जो चीज़ को फेंका गया है उसकी रेंज कितनी है। इसको भी निकालने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे साइन का स्केयर नहीं है, ये 2 थीटा है। 2 थीटा क्या है मैं आपको बता देता हूँ साथ, पहले वैल्यूज डालते हैं। 20 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा, और साइन, साइन के बाद 2, 2 के बाद 45, यानी यहाँ पर अभी आपको 45 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आता है उसका साइन लेना है। बाकी नीचे आ जाएगा जी की वैल्यू 9.8, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। 20 का स्केयर 400 था, ये आ गया। अब साइन 245 ज़र कितना होता है, इसको मैं ज़रा ये कर लेता हूँ। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 गुना करें तो वो आता है 90, मैं आपको दिखा भी दूंगा कैलकुलेटर में, और नीचे आ जाएगा 9.8। अब ये आगे टर्म, इसको डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ज़ाहिर है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। 20 का स्केयर मैं करवा चुका हूँ, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 90। इस 90 का मैंने लेना है साइन, आंसर आता है 1, यानी साइन 90 का आंसर आया 1। 1 जब 400 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा ज़ाहिर है 400, और फिर 400 9.8 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा कितना, ये आ गया 40.816। 81 तक ही रहता हूँ, 1 के बाद 6 है, 5 से बड़ा है, तो ये 82 हो जाएगा, यानी कितना दूर जाएगा 40.82। ये जो भी वैल्यूज निकाली, रेंज यानी फासला कितना है, हाई लंबाई कितनी है, और टाइम कितना लगा है, इस सब चीज़ों को आपको मैं ना ये 2.88 या 89 जो भी, इस सब चीज़ों को उसी एनिमेशन में दिखाता हूँ। ये वही सारा कुछ था 20 मीटर पर सेकेंड, और 45 एंगल के साथ फेंका। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मैक्सिमम हाइट, ये रेंज, हाइट, टाइम। इस वक्त इस पॉइंट पे मैं अगर देखना चाहूँ कि हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 10.18, हमारी कितनी आई 10.2 या 180 आई थी 19, तो तकरीबन तकरीबन वो उसी के बराबर है। पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हो तो हमारा भी 10.180 आता, तो ये राउंड ऑफ करके 10.212 ही बनता है। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट में कितना वक्त उसे लगा, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो वक्त 2.88 लगा, और रेंज कितनी है 40.77, वक्त 2.89 तकरीबन उतना ही है, 88 कह लें, एक ही बात तकरीबन। जबकि 40.77 अगर हम सारी वैल्यूज़ को लेते, प्रॉपर वैल्यूज़ लेते, तो हमारे पास 40.77 आता है, 8 भी ऑलमोस्ट वही है। तो हमने जो कैलकुलेशन की थी बिल्कुल एक्यूरेट थी, और एनिमेशन से भी प्रूव हो गया। तो आज हमने क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5 सॉल्व किया।